हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम अभी मॉर्निंग का हो रहा है और मतलब नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, नहा चुकी हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर आज ना मैं थोड़ा ड्रेसिंग टेबल ठीक कर रही हूँ। पूरा जो आप इस देख रहे हो जहाँ पर मैं ठीक कर रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा से फैल चुका था क्योंकि इससे पहले हम लोग इंगेजमेंट पार्टी में गए थे, जैसे कि आपने व्लॉग देखा था। तो उसके नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर ये क्लीन कर रही हूँ। उसके अगले दिन तो मैंने कुछ भी ठीक नहीं करा था। और क्या होता है जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो एक मेरे कपड़े और एक जैसे कुछ भी मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या फिर जैसे मेकअप का थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास सामान है वो हो, तो वो ना मेरे से फैल जाता है काफ़ी ज़्यादा। और अब मैंने इसको संभाल के इसलिए रखा क्योंकि सिया और आशी बहुत ज़्यादा से वो वेस्ट करने लग गए थे। और फाउंडेशन अभी मैंने नया ही लिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसको भी लगा लगा के ना ये ख़राब जैसा करने लग गए थे, तो इसलिए मुझे छुपाना पड़ा। तो जो मेन चीज़ें होती है ना मेरे मेकअप की, वो मैंने यहाँ से, हाँ यहाँ मैं रखती ही नहीं उनको, मतलब वो मैं अलग ही जगह रखती हूँ, तो वहाँ पे मैंने रख दिया है। बाकी यहाँ पर जैसे आशी के इयरिंग्स से छोटे छोटे वो उसने पहने थे, वो सब मैंने हटा दिया है, इसको ठीक कर दिया है। और ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर रही हूँ। ये जो मिरर है इसको मैं हर 1 से 2 दिन बाद मतलब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि छींटे वगैरह इसमें या फिर हाथ वगैरह लगते हैं तो गंदा हो जाता है ये। तो इसको मैं क्लीन कर दूँगी। और इसको क्लीन करते करते ही मैंने सोचा चलो जो बेड है, बेड को भी मैं थोड़ा सा एक हाथ मार ही देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी आ ही जाती है। अंदर तो फिर भी इतना नहीं आती है, ड्राइंग रूम में हमारे काफ़ी रहती है, अंदर इतना नहीं आ पाती है। लेकिन फिर भी जब मैं कपड़ा लेकर आई ही थी, ड्रेसिंग टेबल क्लीन कराई है, तो मैंने सोचा चलो एक बेड में भी एक हाथ मार ही देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्लीन कर दूँगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज फ्राइडे, टाइम हो रहा है पौने 12 हो रहे हैं, 12:15 बोल रही हूँ मैं, पौने 12 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमारा आज हो गया था बहुत जल्दी, तो हमने आलू की सब्जी और रोटी खाई। तो मॉर्निंग के टाइम ना समझ नहीं आता कि नाश्ता क्या बनाए, तो फिर सब्जी इतनी थी तो मैंने फिर आलू की सब्जी बना दी थी। तो आलू की सब्जी और रोटी हम लोगों ने खाई। आशी अभी अभी नहाने के लिए गई है। मैं इतनी देर से उसको बोल रही हूँ नहा ले, लेकिन वो ये तो ना आलस आलस, तो बस अभी धक्का देके भगाया। वो देखो, मुझे शायद वहाँ पे देख भी दिए। वो देखो जरा। हाँ ना, ठंडे पानी से मत नहा आशी, हल्का गुनगुना उससे नहा ले। जा फिर नहा ले ठंडे पानी से, जा। अभी नाक संभाल लियो अपना फिर। हाँ वो नहाएगी अभी। तो और टीवी भी इन्होंने अब बंद करा है। सुबह से इसके पापा जब उठे हुए हैं 6 साढ़े 6 बजे से टीवी चल ही रहा था, ये बिल्कुल बंद ही नहीं करता है। जब से इसमें हमने वो लगाया ना ये जियो फाइबर, तब से ये टीवी हमारा बंद ही नहीं होता। और पहले इस टीवी को कोई देखता ही नहीं था, मतलब ये बंद ही पड़ा रहता था। लेकिन जब से जियो फाइबर लगाया तब से टीवी बंद ही नहीं होता, मतलब इसको बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है कि छीन छीन के रिमोट तब बंद करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टीवी देखने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं मोबाइल फिर कम देख रहे हैं, मोबाइल भी देखा जा रहा है। तो जब टीवी बंद होता है तो मोबाइल, और मोबाइल बंद होता है तो टीवी, इनका यही चलता है। तो लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया टीवी, क्योंकि टीवी भी ना गर्म हो जाता है, ये सुबह से चल रहा है इसलिए। तो वो ये। और अभी थोड़ा सा मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल मतलब साफ़ करा, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको जब वॉइस ओवर में बता दिया होगा, तो थोड़ा सा फैला हुआ था। और मेरे साथ तो ऐसे होता है कहीं जाती हूँ ना, मैं तो फैला ही देती हूँ, फिर आके अब मैंने उसको ठीक करा है। जब कल गए थे, शायद हम परसों गए थे, आज देखूंगी लंच में क्या बनाएंगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, तो रोज का ये टेंशन नहीं, यही दिक्कत होती है कि क्या बनाए। आप लोगों को होता है ऐसा? कहीं नहीं होता कि दिन में क्या बनाए, रात को क्या बनाए। रात का हमारा सेट है, कद्दू की सब्जी बनेगी, क्योंकि कद्दू लिया हुआ है। दिन का पता नहीं क्या बनेगा, यही चक्कर हो रहा है। तो आलू की सब्जी ये भी प्रेशर कुकर में ही है। मैंने ना कच्चे आलू काट के बनाए थे, ऐसे बॉईल नहीं करे थे, क्योंकि बॉईल करने में फिर बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए। तो वही। और धूप आप देख रहे हो बाहर बहुत तेज़ है, तो वो हाथ आ रहा है। तो चलिए अभी सब्जी ली है। और सब्जी इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। गोभी हम लोग सोचे थे गोभी लेते हैं, गोभी 2 ही गोभी थी शायद उनके पास, और वो भी 80 रुपए किलो बोल रहे हैं। तो इतनी महंगी गोभी, तो हमने गोभी नहीं ली है। उसमें थोड़े पैसे मिला के पनीर खा लो, इससे बढ़िया। तो पर गोभी बहुत महंगी हो रही है। और उनके पास ना ये वाले बैगन बचे हुए थे, ये छोटे वाले बैगन नहीं होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो 30 रुपए के उन्होंने सारे बैगन ले लिए, तो इसमें बहुत सारे बैगन है ये। तो मैं सोच रही हूँ इसको राइस के साथ बनाऊँ, या अभी, या फिर दाल चावल के साथ थोड़ा सा ऐसे ही भून के बनाऊँ।
तो देखती हूँ जो भी मेरा मन करेगा मैं वही बना दूंगी। और करेले लिए हैं, करेले भी ऐसे बहुत फ्रेश नहीं है, लेकिन सब्जी ना आजकल सब्जी वाले भैया आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा से हो रही है ना, बाहर सब्जी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से एक सब्जी वाले भैया दिखे, आवाज दे रहे थे, तो हमने फिर करेले, बैगन और नींबू ले लिए हैं। और यहाँ पे मम्मी ने आम लिए हैं, तो ये आम आशी और सिया की डिमांड पे, क्योंकि अब आम का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो आम ले लिए हैं। कल मम्मी ने लिए थे जो इससे बड़े आम है वो, और ये वाले बोल रहे बहुत मीठा है, तो ये ले लिए, इनको वॉश कर दूंगी। और अभी मैं देखती हूँ दाल बनाऊँ या ये बनाऊँ, तो जो भी बनेगा आपको पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल पानी पीती हूँ, धूप इतनी तेज है, बाहर खड़ा ही नहीं हो रहा, बिल्कुल फेस पे आ रही है एकदम से, तो वो ये है। तो चलिए पहले मैं पानी पीती हूँ, बहुत प्यास लगी बाहर खड़े खड़े। तो दाल ना आज मैंने अरहर और मलका की बनाई थी, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा वो वाला रूटीन, क्योंकि वो बहुत बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अरहर मलका की दाल ये सब ना। तो यहाँ पर जब मैंने दाल बॉईल करने रख दिया, तो एक साइड जो है दाल बॉईल हो रही है, और यहाँ पर ना जो ये डोर था ना फ्रिज का, ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था। वैसे ये क्लीन था, साफ़ करा हुआ था कुछ दिन पहले ही, लेकिन अभी बीच में ना आशी और सिया को बहुत सारे, आप बोल सकते हो वो मिले थे बिस्किट वगैरह, और कुछ पता नहीं, मैं नाम नहीं पता मुझे से क्या बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे थे ना, खा के, और उसका जो रैपर होता है ना फ्रिज में रख रहे थे, मतलब उसके अंदर उनका वो बिस्किट भी था, बिस्किट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तो वो भी रख रहे थे। उससे क्या होता है, चूरा चूरा बहुत गिर रहा था, और सारा चूरा वो फ्रिज में सारा का सारा गिर गया था। और उसके अलावा भी इनके चॉकलेट्स वगैरह भी ये यहाँ पे रख देते हैं, तो खाते रहते हैं, फ्रिज खोलते रहते हैं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये वाला डोर काफ़ी गंदा हो गया था। तो वैसे गंदा हुआ था, बस ये है कि कुछ चिपका नहीं था, लेकिन वो जो फैल जाता है ना चूरा चूरा सा, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सारे इसके जो अटैचमेंट थे ना, वो सारे मुझे हटाने पड़े, क्योंकि उसके नीचे नीचे तक वो चले गया था, फिर उसमें कपड़ा जाता नहीं है क्लीन होने के लिए। तो मैंने क्या करा कि पूरा जो जितने भी अटैचमेंट थे वो सारे हटा दिए थे, जितने भी यहाँ पर डब्बे वगैरह थे और बॉटल्स थी वो सब हटा दी थी। तो अच्छे से एक बार एक कपड़ा मार लिया है, और कुछ अलग से इसमें कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ऐसा साफ़ था ये, इस वजह से। तो फ्रिज का जो डोर है वो मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पर जो उसके अटैचमेंट थे ना, उनको भी मैं एक हाथ मार के अच्छे से साफ़ करती हूँ। हाथ मार के मैं तो एक विम जेल का वो करके ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और मैंने इसको हाथों हाथ ही लगा भी दिया था, सूखने का वेट नहीं करा, क्योंकि बहुत सारा सामान था जो बाहर ही रखा रह गया था, इस वजह से। तो इसको सूखे कपड़े से साफ़ करके मैंने फिर से अटैचमेंट सारे लगा दिए थे ये, और इन पर जो भी सामान थे वो भी मैंने लगा दिए थे फिर। तो चलो ये हुआ कि चलो बच्चों ने गंदा करा, लेकिन उस बहाने ये फिर क्लीन भी हो गया। वैसे बहुत गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर वो देख देख के बहुत गंदा और लगता है। और यहाँ पर सिया जिद करने लगी थी कि एग्स मैं ही रखूँगी, रोने लग जाती है, मतलब वो उसका ये रह जाता है होता है। तो फिर उसको रखने दिए, और यहाँ पर जो भी सॉस की बॉटल्स वगैरह, यहाँ पर मेरे गुलाब जल वगैरह जो भी है वो सब मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो ये डोर जो है अच्छे से क्लीन हो गया है। और अभी मैं आपको डायरेक्ट जो है शाम को मिल रही हूँ। इसके बीच में मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए कुछ था नहीं खास, इसलिए व्लॉगिंग नहीं करी। और उसके बाद शाम को मम्मी और मैं ना टेलर के पास चले गए थे। मम्मी के कुछ सूट थे एक दो, तो वो स्टिच करवाने थे काफ़ी टाइम से, तो वो स्टिच हो चुके थे। तो मम्मी उसको लेने गई थी, तो वहाँ से आने के आते हुए बहुत सारी हमारे इधर परचून की शॉप्स वगैरह पड़ती हैं, तो जो जो सामान की ज़रूरत थी वो भी हमने परचेज़ कर लिया था। तो जैसे कि ये राजमा और चक्राता वाली राजमा, आप देखते हो हमेशा हम ये ही खाते हैं। और जो जहाँ से हमने ये लिए ना, वहाँ पे और जहाँ से हम पहले ली थी, वहाँ दोनों में बहुत अंतर है प्राइस में, बहुत ज़्यादा से। तो फिर हमने 1 केजी ले ली थी, और ये बहुत अच्छी होती है। मैं जितनी बार आपको दिखाती हूँ ना, उतनी बार ये बात बोलती हूँ कि चक्राता वाली राजमा बहुत टेस्टी लगती है। राजमा तो सारी पहाड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जो हम खाते हैं ना, हम काफ़ी टाइम से खाते आ रहे हैं, तो जो चक्राता वाली राजमा है ना, ये बिल्कुल स्वाद लग चुकी है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। उड़द की दाल वगैरह, अरहर, मलका, ये सब हम लेकर आए थे। ऑयल लेकर आए थे, तो राइस ब्राइन ऑयल वहाँ पे नहीं मिला था, तो फिर रिफाइंड लेकर आए, सरसों का तेल लेकर आए, और विम जेल ख़त्म था तो वो लेकर आए। मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो सामान ख़त्म था ना, हींग वगैरह, ये सब हम लेकर आए थे, क्योंकि सामने ही टेलर जो भैया थे ना, उनके बिल्कुल सामने ही, शॉप के सामने शॉप थी। तो मम्मी ने कहा चलो अब आए हैं तो साथ में ले ही जाते हैं, तो वो ले गए थे। तो यहाँ पर ऑयल की बॉटल्स भी ख़त्म थी, और मैं तालस कर रही थी इनको भरने के लिए, तो बस इनको भी अभी मैं भर दूँगी अच्छे से।
आज मैंगो शेक, मतलब आज नहीं कल भी बनाया था मैंने, लेकिन आज मैंने सबके लिए बना दिया है। तो हम लोग मैंगो शेक पियेंगे। सिया जो है मैंगो खा रही है, उसको शेक वगैरह पसंद नहीं है, तो ये बनाया है। और ये बिल्कुल चिल्ड, तो दूध बिल्कुल ठंडा था ना, तो अब गर्मी स्टार्ट होने लगी है, तो गर्मियों का पहला मैंगो शेक हम लोग पीने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं मैंगो शेक। बनाना शेक निकलता है बार बार मुँह से, और मुझे स्पून से खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा सा बना था ना, तो आइसक्रीम की तरह टेस्ट लगता है। और सिया बिल्कुल भी नहीं पीती है, उसको ना बनाना शेक तो फिर भी कभी कभी पी लेती है, बहुत ही रेयरली होता है कि वो पी लेती है, लेकिन मैंगो शेक तो पी ही नहीं रही है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा बच्चे ना, मतलब एक बच्चा अलग तरीके का, एक बच्चा अलग तरीके का, ऐसा हो जाता है खाने पीने में भी, पसंद में भी। तो उसको मैंगो शेक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको मैंने मैंगो कट करके दे दिया था, तो वो मैंगो खा रही है और हम लोग मैंगो शेक पी रहे हैं। तो ये बैगन जो है अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो इनको मैं बास्केट में डाल रही हूँ। और ये ना कल बनेंगे, क्योंकि आज तो दाल बना ली थी ना, इसलिए। और इसमें ना हरी मिर्ची रखी हुई है बहुत ज़्यादा से, क्योंकि इतनी मिर्ची हम खाते नहीं है, लेकिन सब्जी में वो दे ही देते हैं। और साथ में करेले हैं, वो भी मैं ही रख, करेले ये भी इसमें जाएंगे, क्योंकि अब ना गर्मी होने लगी है और फिर ये एकदम से ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा से फ्रेश नहीं थे, तो ये और ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो बैगन मैंने रख दिए हैं फ्रिज में। और ये ना नींबू लिए थे, तो इनको ना मैं अलग से रख रही हूँ पॉलीथीन में, क्योंकि उस फ्रिज में मिर्ची भी रखी हुई, जहाँ पे मतलब मैंने बॉक्स रखा हुआ है ना, तो मैंने कहीं सुना था, देखा था कि बोलते हैं नींबू के साथ मिर्ची को नहीं रखना चाहिए, साथ साथ में अलग अलग रखना चाहिए। तो मैं इसको पॉलीथीन पैक करके अलग साइड में रख रही हूँ, मतलब मिर्च के साथ मिक्स करके रख रही हूँ, अलग वाले जो अलग कॉर्नर है वहाँ पे रख रही हूँ इसको। तो पता नहीं क्यों नहीं रखते, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बोलते हैं नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, तो वो रख रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने कद्दू भी जो है ना काट दिया है मम्मी ने, तो आज हम लोग कद्दू बना रहे हैं। कद्दू और रोटी बनाएंगे, पूड़ी नहीं बना रहे हैं, कद्दू और रोटी बनाएंगे। तो ये चढ़ाती हूँ मैं, 7:45 मम्मी दूध लेने गई है, और मम्मी के लिए मैंगो शेक यहाँ पे रखा हुआ है, तो जब मम्मी आएंगी तो मम्मी पी लेंगी। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया है डिनर बनाने का। तो आज बन रहा है कद्दू, क्योंकि मम्मी ने कट करके रखा हुआ है, तो इसमें बस हींग, जीरा और मेथी, लाल मिर्च, जैसे सभी बनाते हैं वैसे मैं भी बना रही हूँ। और गुड़, खट्टा मीठा बना रहे हैं, गुड़ और आमचूर पाउडर डाल के। तो व्लॉग जो है इसके आगे कंटिन्यू करना था, क्योंकि मुझे आपको सब्ज़ी दिखानी थी, क्योंकि जब रेसिपी दिखा रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को सब्ज़ी भी लास्ट में दिखाऊँगी। लेकिन सब्ज़ी जो है मैं आपको लास्ट में दिखा नहीं पाई, क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, और फिर मम्मी का फ़ोन आया तो वही आधे एक घंटे तक बात हुई, तो फिर खाने का ही टाइम हो गया था। ये सब्ज़ी भी फिर मम्मी ने ही देखी, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने ही देखी, तो उन्होंने इसमें गुड़, आमचूर सब कुछ उन्होंने ही देखा। मैं मम्मी से बात ही करने लगी थी, तो व्लॉग इसलिए पूरा बना ही नहीं पाई हूँ मैं। एक्चुअली थोड़ा सा आजकल बिज़ी हैं, वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। थोड़ा सा तैयारी चल रही हैं, इस वजह से मम्मी का फ़ोन आया था, और मैं भी मम्मी को बीच बीच में फ़ोन करके पूछती रहती हूँ, क्योंकि हो जाता है वो भी उधर अकेले रहती हैं, तो थोड़ा पूछना ठीक हो जाता है। तो इस वजह से व्लॉग जो है आगे कंटिन्यू हो ही नहीं पाया है। बस जितना बना है आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और बस आगे आगे आपको टचवुड और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे कुछ टाइम बाद। तो आई होप आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।